जनपद बुलंदशहर में ऐसे बहुत से धरोहर हैं जिनके बारे में बुलंदशहर वासियों को भी पता नहीं है। आज हम अगौता ब्लॉक के गांव मालागढ़ में इस वक्त मौजूद हैं और ये मालागढ़ का किला कहलाता है। ये फ़िलहाल तो खंडहर में तब्दील हो चुका है, मगर किसी ज़माने में यहाँ पर सैनिकों को अभ्यास कराया जाता था। और बताया ये भी जाता है कि बुलंदशहर में सबसे पहले अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयारियां जो की गई वो यहीं इसी किले में तैयारी की जाती थी। जो सैनिक हैं वो दिन में यहाँ तैयारी करते थे, उन्हें तैयार किया जाता था और फिर अंग्रेज़ों से वो लोहा लेते थे रात में। तो नवाब वलीदाद खां का जो जन्म है वो यहीं इसी गांव में हुआ था। फ़िलहाल ऊंचाई तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि जो गांव वाले हैं उन्होंने यहाँ पर बुर्जी और बिटोरे यानी उपले पाथने शुरू कर दिए हैं। और अगर बात करते हैं तो एक दो दीवारें ही सिर्फ यहाँ पे बची हुई है। और फ़िलहाल हम दिखाएंगे आपको एक कुआं है जो इसकी पहचान भी कराता है। गांव वाले भी यहाँ आते रहते हैं। फ़िलहाल एक दो गांव वाले भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले दिखाएंगे कुआं। ये आ जाइए, ये कुआं है, काफ़ी पुराना है। ऊपर आ जाए, ऊपर आके दिखाने की कोशिश करें। आ जाइए आराम से। ये हालांकि कूड़ा करकट से पूरी तरीके से लगभग भर चुका है। बताया जाता है कि इसकी जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है, 40 से 50 फीट इसकी गहराई बताई जाती है। जब आपने इसको देखा था तो किसकी गहराई कितनी होगी उस टाइम? लगभग 50 से 60 फीट उस टाइम जब छोटे थे आप? हाँ, लगभग मैं बाद में भागना 8-10 शुरू साल कर का दिया। था। क्या बताते हैं, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आप रखते हैं? हाँ, ये बताते हैं कि इसमें जैसे कि ये पहले मतलब जैसे सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। हाँ मतलब जिसे कि हलट कह देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो यही है। बाकी अब तो फिलहाल जो आप किले के देख, बारे में थोड़ी बहुत क्या ये हम इतना जानते हैं कि मेरी एज लगभग 26 से 27 साल है। जब मैं अपने बचपन में था, लगभग 10 से 12 साल की उम्र में, तो मैंने देखा था कि इसकी गहराई लगभग 50 से 60 फीट थी। और ग्रामीण अपना कूड़ा करकट सब इसी में डालते थे। और ये आपके सामने अब तो ये भर चुका लगभग जो है पूरा भर चुका है। और ये प्राचीन किला है आपके सामने। हाँ। किला तो खंडहर में तब्दील हो चुका है। जब मतलब ये वो जो 1857 का वो जो हुआ था उस समय का ढहा हुआ है। तो सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। अगर ये किसी सिटी में होता तो अब तक इस पर कुछ ना कुछ बन जाता, पार्क वगैरह। बिल्कुल सही बात कही आपने कि वाकई अगर ये, हालांकि सिटी से अगर इसकी किलोमीटर की लंबाई की हम बात करते हैं तो मात्र 6 किलोमीटर, शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ये जो खंडहर में तब्दील है किला, वो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर यहाँ बाबूजी कुछ बनवाया जाए, इसकी बाउंड्री वगैरह हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। इसी यहीं के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले, बहुत अच्छा रहेगा। कैसा था ये किला पहले? कभी आपने देखा हो बचपन से? कभी देखा, जब बहुत बहुत दूर तक के देखने को आते रहे, इसे साफ रह रहा है। अब तो यहाँ बिटोरे उटोरे बोंगे वोंगे लगा रखे हैं। जब वैरान जगह पड़ी रहे तो सब बर्तन ही लगे हैं, फिर उसे बरतने लगते हैं और फिर कम भी करने लगे हैं। आप क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है? वसीम नाम है मेरा। हाँ। तो यहाँ पे किला था पहले, हम देखने आ करते थे जब तो अच्छा था। मगर अब जितने भी झुंड ये घास फांस हो गई है, अब जो भी ये किला कम भी होता जा रहा है, खेत वाले भी काटते जा रहे हैं। तो सरकार से ये मांगे कि इस किले को साफ कराए। जो किले के आसपास जो खेत वगैरह थे, जी वो धीरे धीरे से इसमें बढ़ाई करते जा रहे हैं, अपनी ज़मीन में तब्दील करते जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि किला साफ हो, यहाँ पार्क वार्क बने और ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया आपने बात कही कि कुछ यहाँ ऐसा बना दिया जाए सरकार की ओर से, ताकि हालांकि क्योंकि ये जो खेत वाले हैं, हालांकि किले के आसपास कई सारे ऐसे खेत हैं। ग्रामीणों का ये साफ तौर पर कहना भी है कि खेतों में वो लोग काट काट के किले को धीरे धीरे छोटा भी कर रहे हैं। और दिखाएं थोड़ा दूर तक। अब तो फ़िलहाल ये कभी जो किला कहा जाता था, वलीदाद खां का ये किला था, वही तैयारियां कराते थे यहाँ पे। और अब जैसे अंग्रेज़ों ने जब ये देखा, अंग्रेज़ों को जब ये पता चला कि यहाँ पर तैयारी होती है, सैनिकों को तैयार किया जाता है, अभ्यास कराया जाता है, तो उन्होंने इस किले को तोप से उड़ा दिया और तोप के गोला यहाँ पे मारा और वो पूरा किला जो है वो खंडहर में तब्दील हो गया। और तब से ये खंडहर में ही तब्दील है।
उसके बाद में सरकार ने कभी इसकी सुध नहीं ली। एक बार भी यहाँ आकर ये नहीं देखा कि इसको किसी तरीके का कोई सौंदर्यकरण इसका कराया जाता। जैसे कि सिटी से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ कुछ गांव वालों के लिए बना दिया जाता या कोई घूमने का कोई पार्क स्थल बना दिया जाता। इतिहास के बारे में पुराने लोगों को ज़्यादा जानकारी होती है। एक हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम सर आपका? नाम देशराज वकील है। अच्छा, तो इसमें कुछ अख्तियारपुर अख्तियारपुर गांव से ये कुछ जानकारी तो नहीं गाँव तो ये देखो इससे ज़्यादा जानकारी है, लेकिन फिर भी जैसे बड़े बूढ़े कहते आए हैं जी। तो ये वलीदाद खां है। अच्छा, नवाब वलीदाद खां। नवाब, हाँ नवाब ही है, जब किले है तो नवाब है। जी। तो उन सुबाद में तो भी निरसनाबूद हो गया जब अंग्रेजों से मतलब आज़ादी की वजह से लड़ाई हुई, तो इन्होंने सहयोग दिया इनमें। अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए, यहाँ ये बताया जाता है कि सैनिकों को अभ्यास कराया जाता था लड़ने के लिए, तीर कमान चलाना, तलवार चलाना, बंदूक चलाना, इस तरीके के कोई अभ्यास यहाँ कराया जाता था ताकि अंग्रेज़ों से लोहा ले सकें, लड़ सकें, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा ही सुना है जी। मौके पे तो हम नहीं थे, लेकिन हाँ। जो है इतिहास के हिसाब से या आप लोगों जैसे भी पब्लिक बड़े बूढ़े हैं उनके हिसाब से कोई बात, तो इन्होंने तैयारी करी और साथ दिया जी, देश आज़ाद करवाने में लोहा लिया उन्होंने अंग्रेजों से। हाँ, यहाँ पे इनका तैयारी होती योगदान थी। रहा। यहाँ तैयारी होती थी। यहाँ तैयारी होती थी। हाँ। और राजा है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि यहाँ जब इसको किले को जो है ध्वस्त किया गया, क्या कैसे किया गया? देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है हमें पता, लेकिन ये है कि काले आम से तोप चलाई गई यहाँ। जब काले आम पे से तोप चलाई गई थी, जब ये निरसनाबूद करे, उनको तो पता ही ना वो कहाँ गए। या तो सुरंग के द्वारा चले गए वलीदाद खां। हाँ, वलीदाद खां, हाँ, या फिर मारे गए भी। कोई प्रूफ नहीं है इस तरीका का। वलीदाद खां का कोई पता नहीं चल पाया। हाँ, कोई पता नहीं। हालांकि जो जन्म स्थल है वो बताया जाता है यहीं पे। हाँ, तो जन्म स्थली तो या यहाँ होगी या दिल्ली होगी, बहुत से, क्योंकि कई कई अच्छा, राजा जैसे हैं। अब ये किला बना हुआ है बाबूजी, यहाँ पे इसकी कोई यहाँ जैसे बाउंड्री नहीं है, सरकार ने कभी आके नहीं देखा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ झाड़ झूकड़ हो रखे हैं, और गांव वाले अक्सर जो है यहाँ ज़्यादातर जो उपले उपले पाते हैं। अगर इसकी बाउंड्री वगैरह कुछ हो जाए या कोई पार्क वगैरह ऐसा बन जाए, गांव वालों के लिए भी, शहर वालों के घूमने के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा। आप बताइए भैया, बहुत बढ़िया लगेगा। आपका क्या नाम है? लीलू राठी जी। ये तो इसकी ऊंचाई की दिखाएं थोड़ा सा, चलिए दिखाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा ऊपर भी चलेंगे, ऊपर चल के थोड़ा सा दिखाएंगे कि यहाँ इस वक्त जो कभी किले में यहाँ पर जाना जाता था किले से कि यहाँ किला है वलीदाद खां का, आज वो खंडर में तब्दील है। इस वक्त हम किले की एक ऐसी ऊंचाई पर हैं, थोड़ा नीचे दिखाएंगे, दिखाइए। ये किले की मीनारें पहले थीं कभी, और ऐसी ऐसी 5 जगह हैं। ये ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ शुरुआत जिस तरीके से होती है, देखिए थोड़ा पास आके दिखाएं, ये ऐसी काफ़ी ऊंचाई है यहाँ से, और इसके ऊपर फिर ऊंचाई होती चली जाती है। अच्छा, एक चीज़ और अहम दिखाएंगे अब आपको हम, थोड़ा इधर कैमरा घुमाएं। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर फ़ोटोशूट कर रहे हैं, यानी कि सेल्फी पॉइंट भी है, और फ़ोटोशूट करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी लोग आते रहते हैं, अपनी शूटिंग में बड़े मशगूल हैं। चलो फिर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इनको। मेरा भी फ़ोटो ले लो यार। अरे आ जाइए। हाँ, बात करते हैं आपसे, मेरा भी फ़ोटो ले लेना, ठीक है ना? आप लोग यहाँ कहाँ से हैं? बुलंदशहर सिटी से ही हैं सर। सिटी से ही आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, जैसे आप फ़ोटो शूट करते सर हैं? यहाँ तो हम बचपन से ही आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ये अब तो ये जो बिटोरे जो हो गए हैं यहाँ पर, नहीं तो पहले तो बहुत खुला खुला एरिया था यहाँ पर। बहुत खुला हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसा सर जैसे चट्टानें होती है ना, जैसे दूर से होती है तो हम, ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हाँ है। काफ़ी ऊंचाई होती है। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा लगता है यहाँ फ़ोटो शूट कर? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर थोड़ा मतलब मशहूरी वाली फीलिंग आती है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, मतलब अच्छा लगता है बहुत काफ़ी। बुलंदशहर में ये जगह आपको अच्छी लगी? जी जी, बहुत बढ़िया जगह है। काफ़ी सारे फ़ोटो शूट कर लिए, मेरा भी किया है यहाँ कि से बचपन से आते रहते हैं आप। नहीं? चलो, आप भी क्या कहेंगे? आप तो एकदम हीरो माफी पूरी तैयारी से आए हैं भैया हैं? हाँ जी।
चलिए ठीक है, आप फ़ोटो शूट कीजिए, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब हम लोग नहीं करेंगे। और थोड़े से और भी लोग यहाँ मौजूद हैं गांव वाले, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे हैं, आ जाओ। हाँ जी चाचा, आप आ जाओ, थोड़ा आपसे बात करते हैं। आपसे हम बात नहीं कर पाए अभी, आपसे और बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुंदन है जी। बुंदन, यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। हाँ, कौन सा गाँव आपका? ताजपुर। ताजपुर। थोड़ा बताइए हमें इसके बारे में, जानकारी दीजिए किले के बारे इसके बारे में जानकारी ये है, में। जी। जिस टाइम इनका झगड़ा चला है हम्म, तो ये काले आम पे से इन्होंने अंग्रेज़ों ने तोप बांधी। हम्म, तोप बांधने पर, तोप चलने पे ये सुना हमने, वो तोप जो लीक हो गई। लीक होने पर वो चलाने वाले ने क्या काम, उन्होंने कह दी भाई चला तो दूंगा, बाकी मेरी जान खतरे में है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। बाकी वो बहरहाल उन्हें जो कोयली भर ली, कोयली भर के और उन्हें तोप चला दी। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ था? मारा गया वो, फिर खिचड़े बिखर गए उसके। असल में होता क्या है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो पूर्वज हमारे होते हैं, वो जैसे आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं इतिहास को, उसी तरीके से होता रहता है। ये देखें, थोड़ा यहाँ से दूरी तक दिखाने की कोशिश करें। ये सभी बुर्जी बिटोरे सब दूर तक कम से कम 50 या 60 बीघे ज़मीन होगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो। 100 बीघे है? हाँ, 100 बीघे कुछ कम, अच्छा। 100 बीघे हो सके। मगर वालों ने घेर लिया। और दुख की बात एक ये भी है कि जो यहाँ के आसपास के खेत मालिक हैं, वो ज़मीन पर धीरे धीरे काट के कब्जा भी कर रहे हैं। और अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे ये जो किला धीरे धीरे जो कम होता चला जा रहा है, बारिश की वजह से जो उसकी सतह है वो बहती चली जा रही हैं, खेतों में मिलती चली जा रही है, ख़त्म ही हो जाएगा एक दिन। बड़े दुख की बात एक ये भी है कि 1857 में शुरू हुए स्वतंत्रता की लड़ाई को लेकर और अब तक लगभग 150 साल हो चुके हैं, मगर पुरातत्व विभाग ने आज तक भी इसकी सुध नहीं ली, जिसकी वजह से ये खंडर और खंडर में तब्दील होता चला जा रहा है, जो कभी किला हुआ करता था। चलिए एक जानकारी और लेते हैं। भैया, आपसे एक जानकारी और चाहेंगे हम। बताते हैं कि जब इसको कभी कुछ लोग जो है रात बरात में खोदना पीटना भी शुरू करते हैं, कोई सोने की लालच में करने में, तो राख निकलती है, क्या है वो? सर ये वो है कि जैसे जब इस पे मतलब 1857 में हुआ था अंग्रेज़ों से युद्ध बोल दो से कुछ भी, बाकी तो उस टाइम पे स्वतंत्रता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। हाँ। तो जब अंग्रेज़ों ने इस पर आक्रमण किया तो जो राजा नवाब वलीदाद खां थे और उनकी बेगम थी, तो सुरंग के रास्ते वो काले आम के लिए निकल गए। अच्छा। तो उनका एक नौकर था, नाम तो मुझे उसका पता नहीं है, बाकी उन्होंने जो उनका बारूद खाना था उसमें मतलब आग लगा दिया, तो सारा ब्लास्ट हो गया, पूरे उसमें आग लग गया। तो अब आप इसे कहीं से भी आप देखोगे तो आपको राख ही मिलेगा। अच्छा, जहाँ से भी खोदते हैं राख ही मिलती है। अच्छा, ऐसा भी तो बताते हैं कि रात बरात में लोग आके सोना वोना ढूंढते हैं कुछ? ये तो एक अफवाह है, अब लोग हैं कुछ भी कहते हैं, बाकी जो अब आपके सामने प्रेजेंट में है वो आप देख लीजिए जो बात है। वैसे देखते तो ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग ऐसा बताते भी हैं। अच्छा, एक जानकारी और दीजिए कि बताते हैं कि जैसे सोना चांदी निकालने के लिए आते हैं, वो क्या है? हाँ, पहले मतलब बड़े बूढ़े मतलब जो लोग थे वो आते थे, लेकिन अब यहाँ आबादी है काफ़ी, तो डरते हैं, अब कोई नहीं आता है। और आप देख रहे हो कि कूड़ा करकट काफ़ी है, मतलब घास फूस है, सांप कीड़े का काफ़ी डर रहता है। तो ऐसा कुछ है अब नहीं है? अब कुछ नहीं है। तो राख की कैसे पता चली कि राख निकलती रहती है? हम लोगों से जैसे बताया और भी गांव वालों ने। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मट्टी वगैरह उठती है, लोग अपने घर उसमें भरा किसी के लिए ले जाते हैं, तो उसमें दिखाई देता है कि राख ही राख दिखाई देता है। गांव वाले यहाँ से मिट्टी भी उठा के ले जाते हैं? हम मिट्टी में ले जाएंगे उठा के। लेकिन ये लगभग अब मतलब इस पर रोक लगा हुआ है, अब नहीं उठाता, पहले उठाते थे, अब कोई नहीं उठाता। कोई आते हैं यहाँ पे विभाग के अधिकारी वगैरह? अब पहले आए कोई थे, अधिकारी आते होंगे? अब नहीं आते हैं। पहले एडीएम वगैरह आए थे, कुछ मस्जिद वगैरह का विवाद हुआ था, अच्छा। तो वो आए थे, तो उन्होंने देखा था, तो वो देख के वो कुछ नहीं, वो चले गए। कोई वो तो यहाँ मस्जिद कहाँ है? मस्जिद नहीं, वो एक चबूतरा था, एक चबूतरा निकला, चबूतरा यहीं का ही है वो। हाँ, यहीं का ही देखा, हमने भी देखा। उनका हम तो निकलते बढ़ते रहे ना सानगर से। उसमें ये था कि हिंदू पक्ष कहते थे मंदिर है, मुस्लिम पक्ष कहते थे वो चबूतरा देखा, मस्जिद, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ दिया गया। चलो, ये भी ठीक किया, ना वहाँ मंदिर बनाया ना वहाँ मस्जिद बनाया। ये तो है भाई, जो राड़ की जड़ है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। वो खत्म कर दी जाए। सही किया, वो कोई वो नहीं और है। ये- बेहतर है कि यहाँ कुछ कोई पार्क स्थल वगैरह बना दिया जाए। इसके चारों तरफ खाई रहे बहुत चौड़ी, जो ताकि कोई भी
हमला न कर सके। अच्छा। पहले जब ये यहाँ रहे है तो चारों तरफ इतनी जगह, उसमें पानी रहे, ये नहीं ना कि वैसे ही पानी रहे, भरा हुआ रहे उसमें, पानी भरा रहता। भरा। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।